स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की जो हमारी क्लास है वो है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो आज हम वॉइस के बारे में पढ़ने वाले हैं। वॉइस दो टाइप के होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो अभी तक हम जब भी पढ़ते हुए आए, जैसे हमने टेंसेस सीखे और जितनी भी हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखी है, सब में हमने एक्टिव वॉइस का यूज किया है। अभी तक हमने पैसिव वॉइस को ना पढ़ा है और ना ही समझा है। तो आज हम देखेंगे कि पैसिव वॉइस क्या होता है और इंग्लिश ग्रामर में उसका क्या यूज है और उसको कहाँ पर यूज किया जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम व्हाट इज वॉइस। वॉइस होता क्या है, तो देख लेते हैं। वॉइस क्या होता है कि दोज फॉर्म ऑफ वर्ब्स, वर्ब की वो फॉर्म्स जो कि शो करती हैं सब्जेक्ट डूइंग एन एक्शन, कि सब्जेक्ट कोई एक्शन कर रहा है तो वो हमारा वॉइस है, या फिर कोई एक्शन सब्जेक्ट के ऊपर किया जा रहा है तो उसको भी हम वॉइस कहते हैं। यानी कि कर्ता, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, जब कोई कार्य कर रहा होता है, कोई एक्शन कर रहा होता है तो उसे हम वॉइस कहते हैं। या फिर कोई भी एक्शन सब्जेक्ट के ऊपर किया जाता है तो उसको भी हम वॉइस कहते हैं। अभी वॉइस होता क्या है, अभी तक हमने एक्टिव वॉइस के बारे में पढ़ा है। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, किसी भी सेंटेंस के अंदर हमने पढ़ा है कि जो सब्जेक्ट होता है उसके साथ हम यूज करते हैं वर्ब की फॉर्म का प्लस ऑब्जेक्ट। अभी तक हमने ये सेंस देखी है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू सेंटेंस। इसको हम क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। यानी कि सेंटेंस मतलब एक वाक्य जिसको हम वॉइस भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये वॉइस है। बट अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, अभी हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे दो टाइप के वॉइस के बारे में। एक तो होता है हमारा एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है हमारा पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस क्या होता है, एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि जब इन एक्टिव वॉइस द वर्ब एक्सप्रेस द एन एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कि जब वर्ब हमें ये बताती है कि काम सब्जेक्ट ने किया है, किसके ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर, तब हम उसको एक्टिव वॉइस कहते हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पे, डेफिनेशन क्या कहती है कि द वर्ब एक्सप्रेसेस, यानी कि वर्ब जब एक्सप्रेस करते हैं कि कोई भी एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट कोई एक्शन कर रहा है अपॉन द ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्शन करता है तो तब हम कहते हैं कि ये काम जो हुआ है वो एक्टिव वॉइस में हुआ है। ठीक है, तो जैसे हमने देखा यहाँ पे जनरल फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक्टिव वॉइस है। इसको हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा आपको। पैसिव क्या होता है, पैसिव में वर्ब क्या करता है, वर्ब एक्सप्रेस द ऑब्जेक्ट बीइंग एक्टेड अपॉन, यानी कि पैसिव वॉइस में वर्ब जो है वो ऑब्जेक्ट से शुरू होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट के द्वारा काम किया जाता है, ऑब्जेक्ट को प्राथमिकता दी जाती है। और एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को प्राथमिकता दी जाती है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को प्राथमिकता दी जाती है। यानी कि जो हमारा सेंटेंस शुरू होगा वो ऑब्जेक्ट से होगा और एक्टिव वॉइस में जो हमारा सेंटेंस होगा वो सब्जेक्ट से शुरू होगा। तो दोनों में क्या डिफरेंस है और हमें इनके रूल क्या होते हैं कि एक्टिव से अगर हमें पैसिव बनाना है तो क्या रूल फॉलो करेंगे और पैसिव से अगर हमें एक्टिव बनाना है तो हम क्या रूल को फॉलो करेंगे। तो यही आज हम समझने वाले हैं आज की क्लास में कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या डिफरेंस है और इन दोनों को हम कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो जनरल जो फॉर्म होती है हमारी पैसिव वॉइस की, उसमें हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो ये वाली फॉर्म जो है ये हमारी जनरल फॉर्म है जिसको हम पैसिव वॉइस कहते हैं और ये हमारी जनरल फॉर्म है जिसको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। तो इसको कैसे ट्रांसफॉर्म करना है एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए, तो देख लेते हैं। सबसे पहले रूल्स ऑफ वॉइस। तो यहाँ पे कुछ रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ता है जिससे हम एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारा एक्टिव होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट की फॉर्म में होता है। ठीक है, ये होता है हमारा एक्टिव। लेकिन अगर हमें पैसिव बनानी है तो ऑब्जेक्ट को हम इधर लेके आएंगे और वो हमारा न्यू सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, जो हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट था उसको हम सब्जेक्ट बना देंगे पैसिव बनाते वक्त, और जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसको हम यहाँ पर बना देंगे न्यू ऑब्जेक्ट। ये हमारा न्यू ऑब्जेक्ट बन जाएगा, यानी कि जो सब्जेक्ट था वो हमारे इधर चला जाएगा और जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा सबसे पहले आ जाएगा, बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस में आ जाएगा, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो एंडिंग ऑफ द सेंटेंस के अंदर आ जाएगा। वर्ब हमारा एज इट इज यहीं रहेगा, और लेकिन जो वर्ब होगा यहाँ पर हमारी कोई भी फॉर्म हो, एक्टिव में हमारी चाहे कोई भी फॉर्म हो, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वो पैसिव बनाते समय ऑलवेज थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी, थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी हमेशा, चाहे यहाँ पर हमारी कोई सी भी फॉर्म हो। एक्टिव वॉइस में चाहे कोई भी फॉर्म हो, लेकिन पैसिव बनाते समय हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, अब जो न्यू ऑब्जेक्ट है उससे पहले हम बाय लगाएंगे, पैसिव बनाते वक्त, और जो न्यू सब्जेक्ट है उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे।
हेल्पिंग वर्ब। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि जब हम पैसिव बना रहे हैं तो यहाँ पे ये हमारी बन के हो जाएगी तैयार पैसिव वॉइस। तो जब हम पैसिव बना रहे हैं एक्टिव से पैसिव, तो जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा और जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। वर्ब हमारा ऐसे ही रहेगा जहां पर था जिस पोजीशन में, बट वर्ब की कोई भी फॉर्म अगर एक्टिव वॉइस में गिवन है वो हमेशा पैसिव बनाते वक्त थर्ड फॉर्म में हो जाएगी। और सब्जेक्ट, न्यू सब्जेक्ट और थर्ड फॉर्म के बीच में हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा और न्यू ऑब्जेक्ट से पहले हम बाय का यूज करेंगे। तो ये सारा स्ट्रक्चर जो है ये हमारा पैसिव वॉइस का है और ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है वो हमारा एक्टिव वॉइस का है। तो ये क्लियर हो गया। और उसके बाद ये तो हमारा रूल नंबर 1, जो हमें इसमें चेंजेस लाने हैं वो सारे चेंज करने हैं। रूल नंबर 2 में क्या होगा कि रूल नंबर 2 में जो हमारे पर्सन होंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तो इनमें भी कुछ चेंजेस हमें देखने के लिए मिलेंगे। थर्ड पर्सन, इनमें भी हमें कुछ चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि अगर हमारे पास एक्टिव वॉइस है और एक्टिव वॉइस में जो हमारा फर्स्ट पर्सन यानी कि जो आई है वो हमारा चेंज हो जाएगा पैसिव वॉइस में। पैसिव वक्त बनाते वक्त वो हमारा आई मी में चेंज हो जाएगा एंड वी हमारा चेंज हो जाएगा अस में, और यू यानी कि सेकंड पर्सन हमारा यू ही रहेगा एंड थर्ड पर्सन हमारा ही चेंज हो जाएगा हिम में एंड शी चेंज हो जाएगा हमारा हर में एंड दे चेंज हो जाएगा हमारा देम, इट हमारा चेंज होएगा इट्स में एंड हु चेंज हो जाएगा हमारा हुम में। तो जो हमारे चेंजेस हमें देखने के लिए मिलेंगे एक्टिव से पैसिव बनाते वक्त वो हमारे फर्स्ट पर्सन यानी कि आई वी, सेकंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन ही शी, इट और दे, इनमें हमें चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। तो आई का मी हो जाएगा, वी का हम अस बना देंगे, यू ही रहेगा एंड ही हमारा हिम हो जाएगा, शी हमारा हर हो जाएगा, दे देम हो जाएगा, इट्स हो जाएगा और हु को हम हुम में चेंज करेंगे। ये हमने एक अलग से लिख लिया है, हु का जो चेंज होगा वो हुम में होगा। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि जो हमें एक्टिव से पैसिव बनाते वक्त कुछ रूल को फॉलो करना होगा। पहला रूल क्या होगा कि जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो न्यू ऑब्जेक्ट बन जाएगा और जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो न्यू सब्जेक्ट बन जाएगा, और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे और नए ऑब्जेक्ट से पहले हम बाय का यूज करेंगे। फिर हमारा सेकंड रूल क्या होता है कि कुछ हमारे जो पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो अगर वो एक्टिव वॉइस में आई वी यू दे ही शी इट और दे की फॉर्म में है तो उनको पैसिव बनाते वक्त हम आई का मी बना देंगे, वी का अस बना देंगे, यू का यू ही रहेगा और ही का हिम, शी का हर, दे का देम, इट का इट्स एंड एक और हमारा वर्ड है हु को हम हुम में चेंज कर देंगे। तो ये चेंजेस हमें करने हैं जब भी हम एक्टिव से पैसिव को बनाएंगे, तो ये सब रूल हमें फॉलो करने होंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि टेंसेस की। जो हमारे टेंसेस होते हैं 12 टेंसेस होते हैं। कितने टेंसेस होते हैं? 12 टेंसेस हमने पढ़े हैं अभी। तो जो हमने 12 टेंसेस पढ़े हैं उसमें 8 यानी कि 8 टेंसेस की तो पैसिव वॉइस बनती है, बट 4 टेंसेस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो उसमें से हमारी 8 टेंस की बनती है, यानी कि 8 टेंस की हमारी पैसिव वॉइस बनती है, बट 4 की नहीं बनती है। तो कौन से 4 टेंस है उसको मैं आगे बताऊंगी आपको कि कौन कौन से 4 टेंसेस होते हैं जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। ठीक है, तो अभी हम 8 टेंस के बारे में पढ़ेंगे जिनकी पैसिव वॉइस बनती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारा होता है वो उसमें क्या होता है, उसका जो पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में उसके होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये जो स्ट्रक्चर है हमारा, ये है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो जब ये है हमारा एक्टिव वॉइस में है, इस वक्त ये एक्टिव वॉइस में है, लेकिन अगर हमें इसकी पैसिव वॉइस बनानी है तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसको हम इधर ले आएंगे, यानी कि न्यू सब्जेक्ट बना लेंगे। न्यू सब्जेक्ट प्लस वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी, थर्ड फॉर्म, और प्लस जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो इधर आके हमारा न्यू ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो जब भी हमें किसी भी सेंटेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे तो उसको हम एक तो थर्ड फॉर्म में यूज कर देंगे, और हेल्पिंग वर्ब हम इज एम आर का यूज करेंगे। इज एम आर में से किसी एक का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट।
क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें इज एम आर का यूज करना होता है। तो यानी कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, अगर हमें दिख रहा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये भी याद मत रखो कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, आप याद रखो कि अगर हमें सेंटेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई देती है तो उसका हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होगा, और उसके बाद न्यू ऑब्जेक्ट से पहले हम यूज करेंगे बाय का। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर बनेगा हमारा न्यू सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस न्यू ऑब्जेक्ट। तो ये बनकर तैयार हो जाएगी हमारी पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस, ये क्लियर हो गया आपको। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे शी वॉशेस द क्लोथ्स इन द इवनिंग। तो यहाँ पे मैंने आपको बोला कि जो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट भी याद मत रखो, आप सिर्फ याद रखो कि जो वॉशेस है ये हमारी फर्स्ट फॉर्म है। तो आपको फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म इस रूप में आप याद रख लो इसको। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस इस तरह से याद मत रखो, सिर्फ ये याद रखो कि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिवन है। तो अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिवन है तो हम जब पैसिव बनाएंगे तो इज एम आर का यूज करेंगे। तो देखो शी हमारा क्या है, शी हमारा सब्जेक्ट है, वॉशेस हमारा वर्ब है, द क्लोथ्स ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और बाकी इन द इवनिंग उसको भी हम सेंटेंस के अंदर वर्ब के बाद रखेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि द क्लोथ्स ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम न्यू सब्जेक्ट बना के सबसे पहले ले आएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा द क्लोथ्स। अब क्लोथ्स क्या है, ये प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम यूज करेंगे आर का, क्योंकि सिंगुलर के साथ हम इसका यूज करते हैं, प्लूरल के साथ हम आर का यूज करते हैं, और आई के साथ एम का यूज करते हैं। जो द क्लोथ्स जो हमारा वर्ड है ये है प्लूरल, ये प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम यूज करेंगे आर का। तो यहाँ पे हम लगा देंगे आर, तो द क्लोथ्स आर। अब वॉशेस की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वॉश्ड, WASHED, वॉश्ड। तो द क्लोथ्स आर वॉश्ड इन द इवनिंग। तो बाकी बचा जो हमारा सेंटेंस होता है उसको हम वर्ब के बाद रख देते हैं, तो इन द इवनिंग। अब बाद में क्या आएगा, न्यू ऑब्जेक्ट बनेगा, यानी कि जो हमारा शी है वो यहाँ पर आकर किस में चेंज हो जाएगा, हर में, और उससे पहले क्या लग जाएगा, बाय। तो हम यूज करेंगे बाय हर, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि ही को हम हिम में चेंज करेंगे और शी को हम हर में चेंज करेंगे। तो जो हमारी पैसिव बनेगी सेंटेंस की वो क्या बनेगी, द क्लोथ्स आर वॉश्ड इन द इवनिंग बाय हर। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो लेकिन एक और हम देख लेते हैं इसको कि हम एक तो इस तरह से बना सकते हैं इसको, और एक इसको हम दूसरी तरह से भी बना सकते हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि द क्लोथ्स आर वॉश्ड बाय हर इन द इवनिंग। अब इन द इवनिंग जो हमारा बाकी बचा जो सेंटेंस होता है उसको हम क्या लास्ट में भी रख सकते हैं और हम वर्ब के बाद भी रख सकते हैं। तो हमारा ये भी करेक्ट होगा एंड ये भी हमारा करेक्ट होगा। तो ये नहीं सोचना है कि बाय हर पहले लगाएं या बाय हर बाद में लगाएं। तो बाय हर को हम पहले भी रख सकते हैं और बाय हर को हम बाद में भी लगा सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर हम देखें कि अगर हम इसको नेगेटिव में बनाना है, अगर हम नेगेटिव में बनाना है हमें, तो नेगेटिव में क्या यूज होएगा, आर नोट का यूज होएगा यहाँ पे। जैसे शी वॉश्ड द क्लोथ्स इन द इवनिंग, तो ये सेंटेंस था। अगर हम इसमें लिख दें शी डज नॉट वॉश द क्लोथ्स इन द इवनिंग, तो ये हमारा सेंटेंस है। अगर हम इसकी पैसिव बनानी है तो देखो नेगेटिव है ये। नेगेटिव के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होगा, अगर आपको डज नॉट या डू नॉट प्लस वॉश दिख रहा है, तो अगर यहाँ पे डज नॉट या डू नॉट गिवन है तो हम इज नॉट, एम नॉट या आर नॉट का यूज कर देंगे। तो देखो यहाँ पे द क्लोथ्स का यूज हुआ था, तो हम लिखेंगे द क्लोथ्स आर नॉट। तो यहाँ पे डज नॉट की जगह पर हम आर नॉट लगाएंगे, आर नॉट वॉश्ड बाय हर इन द इवनिंग, तो हम सेंटेंस को ऐसे बनाएंगे। पैसिव वॉइस हमारी क्या बनेगी कि द क्लोथ्स आर नॉट वॉश्ड बाय हर इन द इवनिंग। तो ये आपको क्लियर हो गया कि अगर हमारा नेगेटिव में है, अगर हमारी नेगेटिव में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यानी कि स्ट्रक्चर एक बार मैं लिख देती हूँ यहाँ पे आपको। जैसे अगर हमारा दे रखा है यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव दे रखा है और हमें बनाना है उसकी पैसिव वॉइस, तो हम कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे हम देखो, अगर हमें दे रखा है कि सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, डू डज
प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अभी हमें गिवन है स्ट्रक्चर, तो ये तो है हमारा एक्टिव, लेकिन हमें इसको बनाना है पैसिव में। तो हम क्या बनाएंगे कि न्यू ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे आ जाएगा, न्यू सब्जेक्ट प्लस, अब यहाँ पे देखो डू नॉट डज नॉट है, तो इसकी जगह पर इज एम आर में से किसी एक का यूज करेंगे, प्लस नोट लगा देंगे, और प्लस हमारी क्या आ जाएगी थर्ड फॉर्म, और प्लस हमारा क्या आ जाएगा बाय, और प्लस न्यू ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर बनेगा नेगेटिव के लिए। जैसे एग्जांपल मैंने आपको पहले ही दे दिया है, तो नेगेटिव के लिए हमारा स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। लेकिन हम बात करें अगर इंटेरोगेटिव की, इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, तो इंटेरोगेटिव की अगर हम बात करें तो इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर हमारा दो टाइप का होता है। एक तो होता है यस नो क्वेश्चंस वाले, यानी कि क्या से शुरू होने वाले, और दूसरे होते हैं हमारे WH क्वेश्चंस वाले, यानी कि WH फैमिली वाले। तो दो तरह के होते हैं, यस नो वाले और WH वाले। तो जो यस नो वाले का प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होगा वो हमारा एक्टिव में कैसा होता है, जो हमें मिलता है एक्टिव में देखने के लिए, तो मिलता है डू डज हमारा पहले आता है, डू डज, प्लस फिर आता है हमारा सब्जेक्ट, प्लस फिर आती है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमें देखने के लिए मिलता है एक्टिव में। लेकिन अगर हमें इसकी पैसिव बनानी है तो पैसिव कैसे बनाएंगे, तो देख लेते हैं इसकी पैसिव कैसे बनती है। तो जो इसकी पैसिव बनेगी, जैसे डू डज है, डू डज को मैंने पहले आपको बताया यहाँ पे ऊपर नेगेटिव में कि डू डज का हम इज एम आर कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लगा देंगे, इज एम आर का यूज करेंगे, सबसे पहले हम इज एम आर का यूज करेंगे यहाँ पर। प्लस अभी हमें क्या करना है कि ऑब्जेक्ट को इधर लेके आना है, तो हम यहाँ पे न्यू सब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब तो ऑलरेडी आ चुका है, तो अब हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ पर नहीं आएगा, तो यहाँ पर आएगा हमारी थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है उसको इधर लेके आएंगे, तो यानी कि न्यू ऑब्जेक्ट बना देंगे, न्यू ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा फिर आ जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। तो ये पूरा हमारा सेंटेंस बनके तैयार हो जाएगा, जो कि हमारी क्या होगी, पैसिव वॉइस होगी, पैसिव होगी। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ लेते हैं कि भाई डू डज वाले जो यस नो वाले क्वेश्चन के जो पैसिव वॉइस है वो कैसे बनानी है। तो सेंटेंस ले लेते हैं हम, जैसे डज ही राइट अ लेटर, कि क्या वह एक लेटर लिखता है, क्वेश्चन मार्क। तो अब देख लेते हैं इसकी पैसिव कैसे बनती है। तो यहाँ पे देखो आप डज का यूज हुआ है, यानी कि यस नो वाले क्वेश्चन का में यूज है कि क्या वह पत्र लिखता है, तो क्या से शुरू होने वाला सेंटेंस है, तो डज की जगह पर हम इज एम आर में से एक को लगाएंगे। तो पहले देख लेते हैं कि क्या लगाना है। तो आ लेटर क्या है, हमारा सिंगुलर है, क्योंकि हम इसे इधर लेके आएंगे, न्यू सब्जेक्ट बनाकर लाएंगे। तो आ लेटर के अकॉर्डिंग ही हमारा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो आ लेटर क्या है हमारा, आ लेटर हमारा सिंगुलर है, तो हम यहाँ पे लगा देंगे इज आ लेटर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, इज अ लेटर। अब इसके बाद यूज करेंगे देखो हम थर्ड फॉर्म का। तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन। ही का क्या हो जाएगा, उधर जाके हिम हो जाएगा, तो बाय हिम, फिर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो इज अ लेटर रिटन बाय हिम, क्या एक पत्र उसके द्वारा लिखा गया। ठीक है, तो एक पत्र यानी कि ऑब्जेक्ट को हमने क्या दिया है, यहाँ पे प्रधानता दी है, ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे मेन माना है, ऑब्जेक्ट को मेन माना है यहाँ पे हमने, यानी कि ऑब्जेक्ट के थ्रू ही हमने एक्शन को कराया है यहाँ पे। तो अभी हम क्या करेंगे, ये हमारी बन गई पैसिव वॉइस। क्लियर हो गया आपको कि हमें डू डज से अगर हेल्पिंग वर्ब से कोई भी हमारी एक्टिव वॉइस शुरू हो रही है, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाली जो एक्टिव वॉइस है उसकी पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। अभी हम देख लेते हैं WH क्वेश्चन वाला, WH क्वेश्चन वाले की हम कैसे बनाएंगे। तो जो एक्टिव होती है उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि भाई एक्टिव का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो एक्टिव में क्या होता है कि पहले WH क्वेश्चन वर्ड होता है, WH क्वेश्चन होता है, प्लस उसके बाद हमारा उसमें क्या होता है, उसके बाद होता है हमारा डू डज आता है, फिर प्लस सब्जेक्ट आता है, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है एक्टिव वॉइस में। ये है एक्टिव, इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो अभी अगर मेरे को इसकी पैसिव बनानी है तो मैं क्या करूंगी, WH जो मेरा क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड जो है यहाँ पर उसको ऐसे ही रख देंगे हम, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड हमारा यहीं पर रहेगा, प्लस जो हमारा डू डज हेल्पिंग वर्ब है उसकी जगह पर इज एम आर आ जाएगा, इज एम आर, और प्लस हमारा सब्जेक्ट जो होगा न्यू सब्जेक्ट वो आएगा यहाँ पर, उसके बाद थर्ड फॉर्म आएगी, और उसके बाद हमारा बाय,
और फिर हमारा आ जाएगा न्यू सब्जेक्ट, न्यू ऑब्जेक्ट, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा बनेगा किसका स्ट्रक्चर, पैसिव वॉइस का। ये है हमारा पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बनेगा ये। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो अभी इसका एग्जाम्पल भी हम देखेंगे और साथ में जितने भी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के 3 रूल सीखे हैं, सिंपल, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, तो इन सबको हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू यहाँ पे और देख लेते हैं, एक बार और समझ लेते हैं। ये जो आपके सामने सेंटेंसेस लिखे हुए हैं ये हैं एक्टिव वॉइस, ये सारे हमारे एक्टिव वॉइस है। तो मुझे इनका क्या बनाना है, हमें इनकी बनानी है पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे देखो पहला सेंटेंस, आई बाई बुक्स फ्रॉम द मार्केट, मैं मार्केट से बुक्स खरीदता हूँ। तो देखो बाई, बाई यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है। वैसे तो हमें पता ही है कि भाई हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको ये भी नहीं मालूम, अलग से कोई सेंटेंस आप देख रहे हो और आपको ये नहीं पता वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो आपको सिर्फ क्या नोटिस करना है कि वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म दिख रही है, तो हम इसको क्या बनाएंगे, इसकी जब हम पैसिव बनाएंगे तो इसको हम पहले देखो देखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है, बुक्स, बुक्स हमारा ऑब्जेक्ट है, तो बुक्स को पहले ले आएंगे, बुक्स। अब बुक्स क्या है, प्लूरल है, तो इसके लिए हम आर का यूज करेंगे। बुक्स आर, बाय की थर्ड फॉर्म बोट, बुक्स आर बोट बाय मी फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम द मार्केट। तो ये बनेगी हमारी इसकी पैसिव वॉइस, बुक्स आर बोट बाय मी फ्रॉम द मार्केट। क्लियर हो गया आपको। देखो हमने क्या किया, न्यू ऑब्जेक्ट, जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसको न्यू सब्जेक्ट बना दिया। उसके बाद इजेएमआर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया, बिकॉज वहां पे फर्स्ट फॉर्म थी। उसके बाद हमने थर्ड फॉर्म को लगाया, और उसके बाद जो हमारा न्यू ऑब्जेक्ट था उससे पहले हमने बाय का यूज किया, और बाकी बचा सेंटेंस हम बाद में भी रख सकते हैं, और हम यहाँ वर्ब के बाद भी उसको लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, शी वॉशेस हर डर्टी क्लोथ्स। तो हर डर्टी क्लोथ्स यानी कि उसके गंदे कपड़े, हर डर्टी क्लोथ्स हमारा ऑब्जेक्ट है, तो अब हम इसको सब्जेक्ट की जगह पर रख देंगे। तो ये सेंटेंस होगा हर डर्टी क्लोथ्स। तो हर डर्टी क्लोथ्स यानी कि प्लूरल है, तो आर का यूज करेंगे, आर। वॉशेस की थर्ड फॉर्म वॉश्ड बाय हर, शी का हो जाएगा हर, फिर फुल स्टॉप। नेक्स्ट देख लेते हैं, आई डू नॉट हेट माई नेबर, कि मैं अपने नेबर को हेट नहीं करता हूं। तो माई नेबर क्या है, माई नेबर हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसको पहले ले आएंगे, माई नेबर। माई नेबर सिंगुलर है, तो हम इसमें लगाएंगे इज। तो माई नेबर इज नॉट, हेट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी हेटेड, एंड आई का हो जाएगा मी, तो बाय मी। क्लियर हो गया। देखो यहाँ पे मैंने इज नॉट का यूज किया है, बिकॉज यहाँ पे डू नॉट था। अगर हमें कहीं पर भी सेंटेंस में डू नॉट या डज नॉट देखने के लिए मिलता है, तो हम इज एम आर और प्लस नोट का यूज कर देंगे। नेक्स्ट देखो, डू यू नॉट लव मी, क्या आप मुझसे प्यार, क्या तुम उससे प्यार नहीं करते हो। तो क्या, अब देखो क्या से शुरू होने वाला है, डू पहले आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ रहा है, तो हम हेल्पिंग वर्ब को ही पहले लिखेंगे। तो अभी हम देखेंगे कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब हमें यूज करना है। तो हर, हर मतलब शी, तो शी के साथ हम लगाएंगे इज, तो हम यहाँ पे इज का यूज करेंगे, इज शी नॉट लव्ड बाय यू। तो हमारा सेंटेंसेस बनेगा, इज सी नॉट लव्ड बाय यू। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमने देखा कि डू और नोट दोनों का यूज हो रहा है, डू के साथ नोट का, यानी कि ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हमारा ये क्वेश्चन वर्ड भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो हम देखो इज और उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हमने नोट का यूज किया है। तो जैसे हमारे एक्टिव वॉइस में हो रहा है, सेम उसको हम वैसे ही फॉलो करेंगे। अभी देखो नेक्स्ट है फिफ्थ सेंटेंस, शी डज नॉट लाइक मी, कि वह मुझे पसंद नहीं करती है। तो इसका जो हमारी पैसिव बनेगी, तो वो क्या बनेगी, जैसे मी है यहाँ पे, मी का मैंने क्या बताया, आई हो जाएगा। तो आई के साथ हम एम लगाते हैं, तो आई एम नॉट। और लाइक की थर्ड फॉर्म होती है लाइक्ड, आई एम नॉट लाइक्ड बाय, शी का क्या हो जाएगा हर, फुल स्टॉप। तो ये आपको क्लियर हो गए होंगे। हमने यहाँ पे 5 सेंटेंसेस किए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के। अभी कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि कुछ और एग्जाम्पल हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के दिख रहे हैं, तो इनको भी हम बना लेते हैं, इनकी भी पैसिव वॉइस बना लेते हैं। मोहन रीड्स अ लेटर, मोहन एक लेटर पढ़ता है। तो रीड्स देखो हमें क्या दिख रही है, फर्स्ट फॉर्म दिख रही है। तो जो इसका हमारे पैसिव बनेगी, तो अ लेटर इज रीड बाय मोहन। सिंपल था ये। नेक्स्ट देख लेते हैं, हु टीच यू
हिस्ट्री दीज डेज। अब मैंने आपको बताया था कि जो हु है, हु को हम हुम में चेंज कर देंगे, तो हु वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें बाय पहले ही लग जाता है, तो हम लगाते हैं बाय हुम, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो बाय हुम हमने हुई, हमारा हु के अंदर ही हमारा ऑब्जेक्ट छिपा है। तुम्हें हिस्ट्री कौन पढ़ाता है, तो ऑब्जेक्ट है वो हमारा, जो भी हमें पढ़ाता है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए हमने बाय हुम सबसे पहले रख दिया, ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे पहले लेके आ गए हैं। तो बाय हुम, अब देखो यहाँ पे क्या है, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब यहाँ पे हम लगाएंगे बाय हुम के साथ हम यूज करेंगे यू, तो यू हमारा क्या होगा, प्लूरल होगा, जिसके साथ हम आर लगाएंगे। बाय हुम आर यू टॉट हिस्ट्री दीज डेज। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा आपका, ये सेंटेंस जो बनेगा पैसिव वॉइस, तो बाय हुम हमारा पहले ही आ जाएगा और यू के साथ हम आर का यूज करते हैं, तो बाय हुम आर यू, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट आएगी, टॉट हिस्ट्री दीज डेज। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं, सोहन डज नॉट अब्यूज हिज सर्वेंट्स। तो यहाँ पे हिज सर्वेंट्स पहले आ जाएगा, बिकॉज ये हमारा ऑब्जेक्ट था वहां पर, तो हमने न्यू सब्जेक्ट बना लिया है। अब डज नॉट और सर्वेंट्स क्या है, हमारा प्लूरल है, तो डज नॉट किस में चेंज हो जाएगा, आर नॉट में। आर नॉट अब्यूज की थर्ड फॉर्म अब्यूज्ड, एंड सोहन, सोहन हमारा न्यू ऑब्जेक्ट बनेगा, तो बाय सोहन। तो हिज सर्वेंट्स आर नॉट अब्यूज्ड बाय सोहन। नेक्स्ट देख लेते हैं, डज वीरा नॉट सिंग सॉन्ग्स नाउ। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो सॉन्ग्स है वो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये हमारा प्लूरल है, तो डज की जगह पर हम आर का यूज करेंगे। आर सॉन्ग्स नॉट, सिंग की थर्ड फॉर्म होती है संग, संग नाउ बाय मीरा। क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, विच फ्रूट डू यू नॉट लाइक टू ईट, कि कौन सा फ्रूट आप खाना पसंद नहीं करते हो। तो अब देखो ये विच फ्रूट पूरा एक ही वर्ड है, तो यहां से ये हमारा शुरू होगा, ये विच फ्रूट, तो कौन सा फ्रूट, अब कौन सा फ्रूट यानी कि एक ही फ्रूट की बात हो रही है, तो हम इज का यूज करेंगे। इज नॉट लाइक्ड टू ईट बाय यू, ये हमारा सेंटेंस बनेगा, विच फ्रूट इज नॉट लाइक्ड टू ईट बाय यू, कि आपके द्वारा कौन सा फ्रूट खाना पसंद नहीं किया जाता है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस हमें कैसे बनानी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम इसमें जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम क्या देखते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें दिखाई दे जाती है, तो जहां पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे उसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज करेंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और प्लस बाय का यूज करेंगे। ठीक है, अगर डू डज दिख रहे हैं तो भी हम इज एम आर लगा देंगे, बिकॉज डू डज क्या है, वो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही यूज होते हैं। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट चल देते हैं, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हमारा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि भाई इसका स्ट्रक्चर होता कैसा है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट प्लस उसके बाद हम लगाते हैं इज एम आर, प्लस फिर हम क्या लगाते हैं, फिर हम इसमें लगाते हैं आईएनजी फॉर्म, क्योंकि इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज होता है, और प्लस फिर हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का, और ये है हमारा एक्टिव वॉइस, ये है हमारा एक्टिव वॉइस। तो जब भी हमें किसी भी सेंटेंस के अंदर इज एम आर प्लस आईएनजी फॉर्म दिखाई दे, ऑलरेडी हमें इज एम आर प्लस आईएनजी फॉर्म दिखाई दे रही है, तो जब हम उसकी पैसिव बनाएंगे तो पैसिव बनाते हुए हम क्या करेंगे, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है इधर आ जाएगा, वो न्यू सब्जेक्ट बन जाएगा, प्लस इज एम आर हमारा ऐसे ही रहेगा, इज एम आर प्लस, अब जब इज एम आर ऑलरेडी है तो हम इसके साथ बीइंग लगा देंगे, बीई आई एन जी बीइंग, और प्लस आईएनजी फॉर्म को चेंज कर देंगे हम थर्ड फॉर्म में। उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट है वो इधर आ जाएगा न्यू ऑब्जेक्ट बनकर, और ये बन गई हमारी पैसिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस बन गया है। तो ये हम क्या देख रहे हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की पैसिव वॉइस हमने कैसे बनाई है। हमने सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग का यूज किया है, साथ में थर्ड फॉर्म लगाई है, और फिर उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ गया है। तो यहाँ पे हम सेंटेंस के थ्रू इसको समझ लेते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू कि भाई कैसे बनानी है हमें। जैसे ही इज कुकिंग द फूड, कि वह खाना बना रहा है, ही इज कुकिंग द फूड।
तो अभी देखो कि ही इज कुकिंग द फूड, तो ये स्ट्रक्चर हमें किसका दिख रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। सब्जेक्ट है, इज एम आर की, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है, आईएनजी फॉर्म है, प्लस ऑब्जेक्ट है। तो अब हम बनाएंगे इसकी पैसिव। तो द फूड को हम पहले ले जाएंगे, द फूड। अब द फूड भी हमारा सिंगुलर है तो इसका यूज होगा इज। अब कुकिंग आया यहाँ पे, लेकिन इसके साथ हम लगा देंगे पहले बीइंग, इज बीइंग। कुकिंग की थर्ड फॉर्म कुक्ड, और उसके बाद आ जाएगा हमारा बाय हिम, क्योंकि ही का हम बना देते हैं हिम। तो ये बन गया द फूड इज बीइंग कुक्ड बाय हिम। ये आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अगर हमें क्या दिखाई दे रहा है, इज एम आर प्लस आईएनजी फॉर्म हमें दिखती है, तो हम इज एम आर के साथ बीइंग का यूज करेंगे और प्लस थर्ड फॉर्म लगा देंगे। थर्ड फॉर्म तो हमें हर पैसिव वॉइस में ही लगानी है। अगर हम बात करें इसके नेगेटिव की, तो नेगेटिव की बात करते हैं तो पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि एक्टिव में कैसे होता है। एक्टिव में होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नोट प्लस आईएनजी फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर होता है हमारा किसका, एक्टिव वॉइस का। ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर हमें इसकी पैसिव बनानी है तो पैसिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट इज, ये हमारा हो जाएगा न्यू सब्जेक्ट। न्यू सब्जेक्ट इज एम आर ऐसे कैसे ही रहेगा, प्लस नोट प्लस बीइंग लगा देंगे। तो हमें कुछ नहीं करना है, इज नॉट बीइंग, आर नॉट बीइंग या फिर एम नॉट बीइंग का यूज करेंगे, प्लस थर्ड फॉर्म लगा देंगे, थर्ड फॉर्म, और उसके बाद आ जाएगा हमारा न्यू ऑब्जेक्ट। तो यहां पर हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ही इज नॉट राइटिंग, ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर, कि वह एक पत्र नहीं लिख रहा है। तो इसकी अगर हमें क्या बनानी है, इसकी हमें बनानी है पैसिव। तो पैसिव बनाते हुए अ लेटर पहले आ जाएगा, अ लेटर इज नॉट बीइंग रिटन बाय हिम। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें कैसे स्ट्रक्चर हमने देख लिया था कि भाई पहले एक्टिव में क्या होता है, फिर उसको पैसिव बनाते वक्त हम क्या कर देंगे। तो ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर, तो इसके हम बनाएंगे अ लेटर इज नॉट बीइंग रिटन बाय हिम। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर यहाँ पे देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव का जो स्ट्रक्चर होगा वो दो टाइप का होगा, एक तो यस नो क्वेश्चन वाले और एक WH क्वेश्चन वाले। तो इंटेरोगेटिव में जो हमारा स्ट्रक्चर होता है तो उसमें इज एम आर पहले होता है, इज एम आर, ये ऑलरेडी पहले गिवन होता है। फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट होता है, फिर हमारी आईएनजी फॉर्म होती है, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ये होता है हमारा किसमें, एक्टिव वॉइस में, ये एक्टिव वॉइस में होता है। लेकिन हमें इसकी अगर पैसिव बनानी है तो इज एम आर जो है हमारा उसको वहीं रहने देंगे। तो इज एम आर ऐसे ही रहेगा हमारा, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये बनेगा हमारा क्या, ये बनेगा हमारा पैसिव। यहाँ पे हम न्यू सब्जेक्ट या न्यू ऑब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, वो आपको क्लियर हो गया होगा कि जो सब्जेक्ट आया वो नया ही बन के आया है और जो ऑब्जेक्ट आया है वो भी नया ही है यहाँ पर। तो सब्जेक्ट वो आपको पता है कि सेम सब्जेक्ट नहीं रखेंगे, चलो यहाँ पे लगा देते हैं न्यू सब्जेक्ट एंड न्यू ऑब्जेक्ट, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो कि भाई ऑब्जेक्ट तो यहाँ भी था बट यहाँ पे न्यू ऑब्जेक्ट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट से बन के आया है। ठीक है, और इससे पहले बाय भी लगाएंगे, यहाँ पर बाय का यूज भी करेंगे। तो यहाँ पर हम बाय का भी यूज करेंगे और फिर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये है हमारी पैसिव, इसको हम कहेंगे पैसिव वॉइस, अपनी पैसिव वॉइस है ये हमारी। अभी यहाँ पे हम सेंटेंस के थ्रू समझ लेंगे इसको। आर दे प्लॉइंग द फील्ड। तो यहाँ पे हमारा जो एक्टिव है आर दे प्लॉइंग द फील्ड, कि क्या वे खेत जोत रहे हैं। प्लो मतलब होता है खेत जोतना, ठीक है, खेत जोतने को हम प्लो बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी पैसिव बनेगी तो द फील्ड हमारा क्या है, द फील्ड हमारा न्यू सब्जेक्ट बनेगा उधर जाके, तो ये हमारा सिंगुलर है, तो इसलिए हम यहाँ पे आर की जगह पर इज लगाएंगे, इज द फील्ड। अब इसके बाद हम लगाएंगे बीइंग, इज द फील्ड बीइंग। प्लो की थर्ड फॉर्म, प्लोइंग की जो हमारी थर्ड फॉर्म होती है प्लॉड। प्लॉड बाय, दे का क्या हो जाएगा, दे का बन जाएगा देम, क्वेश्चन मार्क।
इज द फील्ड बीइंग प्लॉड बाय देम। तो ये क्लियर हो गया आपको कि हमें कैसे बनाना है इंटेरोगेटिव में। ये बन गई हमारी पैसिव वॉइस। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, WH वर्ड वाला, जो WH वर्ड वाला है उसका स्ट्रक्चर भी सेम ही होगा, बस यहाँ पे इज एम आर से पहले WH वर्ड आ जाएगा। इसको हम सिर्फ एग्जाम्पल के थ्रू ही समझ लेते हैं कि भाई कैसे बनेगा इसका। सेकंड, ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था, यहाँ पे ये हम सेकंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेकंड एग्जाम्पल में हम WH वर्ड को लेके चलेंगे। वैसे इसका स्ट्रक्चर सेम ऐसे ही होगा जो कि हमने इज एम आर वाला लगाया, सिर्फ यहाँ पे इससे पहले इज एम आर से पहले यहाँ पे WH वर्ड आ जाएगा। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं इसका सेंटेंस, इसका एग्जाम्पल। वाई आर यू लाफिंग, वाई आर यू लाफिंग एट हर। तो सेंटेंस है हमारा वाई आर यू लाफिंग एट हर। तो इसकी हमें पैसिव बनानी है। तो पैसिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे वाई हमारा यहीं पर ही रहेगा। वाई, अभी देखो हर, हर है तो हर यहाँ पे शी बन के आएगा, तो शी के लिए हम इज का यूज करेंगे। तो वाई इज, वाई इज, वाई इज शी बीइंग लाफ्ड एट, लाफ्ड एट बाय यू। फिर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस क्या बना, वाई इज शी बीइंग लाफ्ड एट बाय यू। ठीक है, कि वह तुम्हारे द्वारा उसके ऊपर क्यों हंसा गया, तुम्हारे द्वारा उसके ऊपर क्यों हंसा गया। तो ये हमारा क्या है, पैसिव वॉइस है, ये है हमारा पैसिव वॉइस। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें कैसे एक्टिव से पैसिव बनाना है। तो ये थी हमारी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, जो कि आपको क्लियर हो गया होगा। जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता है उसमें क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। लेकिन जब हम उसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, तो पैसिव में कन्वर्ट के लिए हम सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग, बीइंग लगा देंगे वहां पे, और वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट का यूज होगा। ऐसे ही हमारा नेगेटिव में होगा और ऐसे ही हमारा इंटेरोगेटिव में होगा। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जिससे कि हमें और अच्छे से क्लियर हो जाए कि भाई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव हमें कैसे बनानी है। तो देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, तो इनके पहले हम क्या करेंगे, पैसिव बनाएंगे। तो पहला जो हमारा सेंटेंस है वो है आई एम राइटिंग लेटर्स टू फ्रेंड्स, कि मैं दोस्तों को पत्र लिख रहा हूं। तो यहाँ पे देखो लेटर्स, लेटर्स जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो लेटर्स को हम सबसे पहले लेके जाएंगे। तो लेटर्स, अब लेटर्स क्या है, लेटर्स जो है वो प्लूरल है, तो हम यूज करेंगे आर का। तो जो हमारे इजम आर होंगे वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमारे चेंज हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे एम का यूज था, तो हम लेटर्स के साथ एम नहीं लगाएंगे। क्यों, क्योंकि लेटर्स के साथ एम का यूज नहीं होता है। लेटर्स के साथ इज एम आर में से आर का ही यूज होगा, बिकॉज ये प्लूरल है। तो लेटर्स आर बीइंग रिटन, क्योंकि राइटिंग की थर्ड फॉर्म रिटन होती है। तो लेटर्स आर बीइंग रिटन टू फ्रेंड्स, टू फ्रेंड्स बाय मी, आई का हो जाएगा मी। तो यहाँ पे देखो जो टू फ्रेंड्स था उसको हम वर्ब के बाद लगा देंगे। तो बाकी बचा जो सेंटेंस होता है वो या तो हम वर्ब के बाद लगा देते हैं या फिर हम लास्ट में रख देते हैं। तो लेटर्स आर बीइंग रिटन बाय मी टू फ्रेंड्स भी हम लिख सकते हैं, लेटर्स आर बीइंग रिटन टू फ्रेंड्स बाय मी भी हम लिख सकते हैं। तो दोनों ही तरह से ये सही होगा बिल्कुल। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यू आर बाइंग बुक्स, कि तुम किताबें खरीद रहे हो। तो देखो बुक्स को हम लेकर जाएंगे सबसे पहले, बुक्स, उसके बाद बुक्स भी प्लूरल है और यू भी प्लूरल है, तो यहाँ पर हम आर का ही यूज करेंगे। तो बुक्स आर बीइंग, बाय की थर्ड फॉर्म बोट, बॉट बाय, यू का यू ही रहता है, यू में कोई चेंज नहीं आता है। तो बुक्स आर बीइंग बॉट बाय यू। नेक्स्ट देख लेते हैं, शी इज नॉट सेलिंग हर ऑर्नामेंट्स, कि वह अपने ऑर्नामेंट सेल नहीं कर रही है। तो हर ऑर्नामेंट्स क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम पहले ले आएंगे, हर ऑर्नामेंट्स। अब ये क्या है, प्लूरल हमें दिख रहे हैं, ऑर्नामेंट्स हमें प्लूरल दिख रहे हैं, तो आर का यूज करेंगे। आर नॉट बीइंग, नॉट ऑलरेडी है वहां पर, तो आर नॉट बीइंग। अभी सेलिंग, सेलिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सोल्ड, सोल्ड बाय हर। नेक्स्ट देख लेते हैं, माई ब्रदर इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, मेरा भाई क्रिकेट नहीं खेल रहा है। तो क्रिकेट को पहले लेके आएंगे, क्रिकेट, क्रिकेट। अब क्रिकेट क्या है, क्रिकेट भी हमारा प्लूरल है, सॉरी क्रिकेट भी हमारा सिंगुलर है, तो हम इसका यूज करेंगे, इज नॉट बीइंग। तो क्रिकेट इज नॉट बीइंग, प्लेइंग की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड, प्लेड बाय माई ब्रदर, माई ब्रदर।
नेक्स्ट देख लेते हैं, आर द फार्मर्स डूइंग देयर वर्क, क्या फार्मर्स अपना काम कर रहे हैं? तो आर देखो हमारा सबसे पहले लगा हुआ है हेल्पिंग वर्ब, और देयर वर्क जो है हमारा सिंगुलर है, तो यहाँ पे देयर वर्क के साथ हम इज का यूज करेंगे, इज देयर वर्क बीइंग, इसे हमारा सबसे पहले आ रहा है तो इसको हम पहले ही रखेंगे, तो इज आ गया यहाँ पे, फिर हमारा सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हम बीइंग लगाएंगे, तो इज सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म हमारी क्या होगी? डू की थर्ड फॉर्म डन, इज देयर वर्क बीइंग डन बाय द फार्मर, बाय द फार्मर्स, क्वेश्चन मार्क। तो जो क्वेश्चन मार्क वाले हमारे जो सेंटेंस होंगे तो उसके पैसिव बनाने के बाद भी हम क्वेश्चन मार्क का ही यूज करेंगे। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं हम। तो हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की कुछ एग्जांपल है ये, तो यहाँ पे देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1 हमारा, इज द वॉशरमैन नॉट वॉशिंग क्लोथ्स टूडे, कि क्या आज वॉशरमैन कपड़े नहीं धो रहे हैं। तो देखो इज पहले आया है और यहाँ पर क्लोथ्स का यूज हुआ है, तो हम यहाँ पर लगा देंगे आर क्लोथ्स not being washed by the washerman today, फिर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सेंटेंस में कि इज के लिए, इसके बाद हमने आर, इज की जगह पर हमने आर का यूज किया है, बिकॉज यहाँ पे हमारा प्लूरल यानी क्लोथ्स हमारा प्लूरल है, तो हमने आर लगाया है। उसके बाद हमने नॉट बीइंग और प्लस थर्ड फॉर्म का यूज किया है, और जो हमारा न्यू ऑब्जेक्ट था उससे पहले हमने बाय लगाया है, ठीक है। और टुडे हमारा एज इट इज ऐसे रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, वाई इज अंशु नॉट ईटिंग हर फूड टुडे। तो वाई वाली जो सेंटेंसेस है यानी कि WH वाले जो सेंटेंसेस होते हैं तो वो वर्ड हम पहले ही लगा देते हैं, तो वाई हमारा यहीं पर रहेगा। उसके बाद हम देख रहे हैं हर फूड, हर फूड उसका क्या है? सिंगुलर है, तो हम इसका यूज करेंगे यहाँ पे, वाई इज हर फूड नॉट ईटेन, ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटेन, ईटेन बाय अंशु टुडे, क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस नंबर 3 क्या है? वेयर इज द टीचर करेक्टिंग आवर आंसर बुक्स, कि टीचर हमारे आंसर बुक कहां पर करेक्ट कर रही हैं। तो आर आंसर बुक्स क्या है? हमारा ये ऑब्जेक्ट है जिसको हम न्यू सब्जेक्ट बना लेंगे अपना, और ये प्लूरल में है तो हम वेयर के बाद आर का यूज करेंगे। तो वेयर आर आंसर बुक्स, तो यहाँ पे देखो वेयर आर आंसर बुक्स। अभी यहाँ पे देखो बीइंग का यूज करेंगे पहले हम, बीइंग और करेक्टिंग की थर्ड फॉर्म होती है करेक्टेड बाय द टीचर, फिर आएगा क्वेश्चन मार्क। तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो जो हमारा सेंटेंस था, सेंटेंस नंबर 3, वेयर इज द टीचर करेक्टिंग आर आंसर बुक्स, तो उसको हमने कहां पर पैसिव वॉइस में कैसे चेंजेस किए हैं इसमें, वेयर आर आवर आंसर बुक्स बीइंग करेक्टेड बाय द टीचर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम यहाँ पे जो एग्जाम्पल नंबर हमारा 4 है, हु इज कॉलिंग मी एट द गेट, कि मुझे गेट पर कौन बुला रहा है। तो मैंने आपको बताया था जो हु है उसको हम बाय हुम में चेंज करेंगे, बाय हुम। अब मी का आई हो जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे एम लगाएंगे, बाय हुम एम आई बीइंग कॉल्ड एट द गेट, कि मुझे गेट पर कौन बुला रहा है। बाय हुम किसके द्वारा मैं गेट पर बुलाया जा रहा हूं, तो बाय हुम एम आई बीइंग कॉल्ड एट द गेट। नेक्स्ट है हु इज नॉट डूइंग होमवर्क टुडे, कि आज होमवर्क कौन नहीं कर रहा है, तो इसको भी हम बाय हुम से शुरू करेंगे, बाय हुम। अभी होमवर्क हमारा क्या है? प्लूरल है। अभी होमवर्क हमारा क्या है? सिंगुलर है, तो हम इसका यूज करेंगे, बाय होम इज होमवर्क नॉट बीइंग डन टुडे, बाय होम इज होमवर्क नॉट बीइंग डन टुडे। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि भाई हमें जब भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो किन किन रूल को हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो नेक्स्ट चल लेते हैं हम अपने
प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ। तो हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसका पहले स्ट्रक्चर समझेंगे कि वो एक्चुअल में होता कैसा है, उसकी एक्टिव वॉइस कैसी होती है। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसकी एक्टिव वॉइस होती है सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये होती है हमारी एक्टिव वॉइस किसकी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो अभी अगर हम इसको पैसिव में चेंज करना है तो हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर न्यू सब्जेक्ट बन के आ जाएगा और हैज हैव हमारे एज इट ऐसे ही रहेंगे एज इट इज, हैज हैव। अब हैज हैव के साथ हम लगाएंगे बीन का यूज करेंगे, प्लस थर्ड फॉर्म हमारा यही रहेगा बिकॉज हैज हैव के साथ एक्टिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म का यूज होता है और पैसिव वॉइस में तो सबके साथ ही थर्ड फॉर्म का यूज होता है। प्लस बाय लगाएंगे और उसके बाद हम न्यू ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो ये है हमारा पैसिव वॉइस। ठीक है, तो अब पैसिव वॉइस जब हम बना रहे हैं तो हमने क्या देखा, क्या क्या चेंजेस किए। हमने न्यू सब्जेक्ट बनाया, हैज हैव का यूज किया, बीन लगाया, प्लस थर्ड फॉर्म लगाई, प्लस बाय और प्लस न्यू ऑब्जेक्ट का यूज किया। सिर्फ हमने कुछ नहीं किया, हमने जो हमारा हेल्पिंग वर्ब था उसके बाद बीन का यूज किया है और जितने भी हमारे जो रूल्स थे वो हमने एज इट इज जैसे पहले फॉलो किए थे सेम ऐसे ही फॉलो किए हैं यहाँ पर भी। तो बस हमें हैज हैव के साथ बीन को यूज करना है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे हम। आई हैव रिपेयर्ड द कार, कि मैंने कार को रिपेयर किया। तो ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो कि एक्टिव वॉइस में है इस वक्त और अभी मुझे उसकी बनानी है पैसिव। तो जो द कार है उसको हम ले आएंगे न्यू सब्जेक्ट बना के, द कार। अब द कार क्या है, सिंगुलर है, तो इसके लिए साथ हम हैज का यूज करेंगे। द कार हैज बीन रिपेयर्ड बाय मी। तो ये क्लियर हो गया आपको कि हमने जब पैसिव बनाई है तो हमने हैज बीन का यूज किया है। अब हमने यहाँ पे हैज क्यों लगाया, यहाँ पे तो हैव लगा हुआ था बिकॉज आई के साथ तो हैव का यूज होता है, लेकिन जो द कार है, द कार हमारा सिंगुलर है तो इसलिए हमने इसके साथ हैज का यूज किया है। हेल्पिंग वर्ब में जो हमारे चेंजेस आएगा वो हमारे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगा। तो जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा, अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा, अगर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो ये आपको सिर्फ ध्यान देना है हेल्पिंग वर्ब पे। तो अगर हम इसको नेगेटिव में देखें, इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव में बना लेते हैं, आई हैव नॉट रिपेयर्ड द कार, कि मैंने कार को रिपेयर नहीं किया। तो इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनेगी, तो द कार हमारा ऑलरेडी पहले जैसे था ऐसे ही आ जाएगा, द कार। और यहाँ पे हैव है तो हमने हैज लगाया है यहाँ पे बिकॉज द कार का यूज हुआ है। द कार हैज नॉट बीन, द कार हैज नॉट बीन रिपेयर्ड बाय मी। और हमारा कोई भी रूल यहाँ पे फॉलो और नहीं हो रहा है, सेम ऐसा ही जैसे हमने सिंपल में किया था ऐसे ही हम नेगेटिव में करेंगे, बस यहाँ पे नोट का यूज होगा, हैज नॉट बीन। अदरवाइज और कोई चेंजेस नहीं आएंगे यहाँ पे। तो नेगेटिव में हमें क्या करना है, नेगेटिव है हमें हैज और बीन के बीच में नोट को लगाना है बस। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंटेरोगेटिव में हम कैसे करेंगे। इंटेरोगेटिव में भी सेम, अगर हमारे हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो इसका स्ट्रक्चर पहले हम देख लेते हैं कि अगर हमारा जो सेंटेंस है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो हेल्पिंग वर्ब हैज हैव होगा हमारा, प्लस उसके बाद हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट का यूज करेंगे, प्लस फिर हमारी थर्ड फॉर्म आती है, ये हम एक्टिव की बात कर रहे हैं यहाँ पे, फिर हमारा आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हम बात कर रहे हैं एक्टिव वॉइस की। एक्टिव वॉइस में ये हमारा गिवन होगा स्ट्रक्चर। अगर हम इसको पैसिव में बनाना है तो हैज हैव हमारा वहीं पर रहेगा, हैज हैव, प्लस फिर हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट के बाद हम यूज करेंगे बीन का। बीन के बाद हम थर्ड फॉर्म एज इट इज ऐसे ही लगाएंगे जैसे कि हमारी ऑलरेडी एक्टिव वॉइस में लगी हुई है, और उसके बाद हम बाय प्लस न्यू ऑब्जेक्ट का यूज कर देंगे। ठीक है, ये बन गई हमारी पैसिव वॉइस। यहाँ पे न्यू लिख देते हैं, न्यू सब्जेक्ट। तो ये क्लियर हो गया आपको। तो इसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे कि भाई हेल्पिंग, और फिर उसके बाद हाँ यहाँ पे हमारा क्वेश्चन मार्क भी लगेगा। ये हमारा क्वेश्चन मार्क को भूलना नहीं है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, ये बहुत कंपलसरी है यहाँ पर लगाना। तो यहाँ पे सेंटेंस देख लेते हैं, हैव दे प्लेड अ मैच।
कि क्या उन्होंने एक मैच खेला। हैज अ मैच बीन प्लेड बाय देम। दे का क्या हो जाता है, देम हो जाता है, फिर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो ये क्लियर हो गया, इसकी पैसिव आपने बना ली है। अगर यही सेंटेंस हमारा WH फैमिली में गिवन है तो यहाँ पे एक सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे वाई हैव यू ब्रोकन द मिरर, कि तुमने मिरर को क्यों तोड़ा। तो ये हमारा क्या है, WH वर्ड। देखो WH वर्ड वाला जो सेंटेंस है, WH क्वेश्चन वाला जो सेंटेंस है वो यहाँ पर हमारा एक्टिव में गिवन है सामने, ये है हमारा एक्टिव में। लेकिन अभी मेरे को इसको बनानी है पैसिव। तो पैसिव बनाने के लिए मैं क्या करूंगी कि WH मेरा सेम ऐसे ही रहेगा, तो वाई से ही शुरू होगा ये सेंटेंस, वाई। और द मिरर क्या है हमारा, द मिरर यहाँ पे सिंगुलर है, तो हैव की जगह पर हम हैज लगाएंगे। वाई हैज द मिरर बीन broken, why has the mirror been broken by you, by you। तो ये बन गई इसकी पैसिव वॉइस, और फिर आ गया क्वेश्चन मार्क। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें सिर्फ क्या यूज करना है, हमें सिर्फ जो नोटिस करना है सबसे ज्यादा वो हेल्पिंग वर्ब पे करना है। तो हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग ही हमारे सेंटेंसेस में चेंजेस आने वाले हैं। अदरवाइज सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म, बाय और न्यू ऑब्जेक्ट, ये तो सेम एज इट इज एज, बट चेंजेस कहां पर आ रहे हैं, चेंजेस हमारे हेल्पिंग वर्ब में आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू टेंसेस। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो अभी हम इसके कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, कुछ सेंटेंसेस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, तो इनको हम बनाएंगे पैसिव वॉइस में। तो देखो, फादर हैज टॉट मी इंग्लिश टुडे, कि फादर ने मुझे आज इंग्लिश सिखाई। तो यहाँ पे देखो, मी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो हम इसको आई बना देंगे। पहले आई के साथ हैव का यूज होता है, फिर हम लगाएंगे बीन, और फिर टॉट हमारी थर्ड फॉर्म ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है तो वही लगा देंगे। आई हैव बीन टॉट इंग्लिश बाय फादर टुडे। तो ये क्लियर हो गया आपको। तो देखो, आपने यहाँ पे क्या था, हैज था, ठीक है, लेकिन जो आई है, आई के साथ तो हैव का यूज होता है, तो इसलिए मैंने हैव लगाया है। हैव के बाद मैंने बीन का यूज किया, प्लस थर्ड फॉर्म का यूज किया, प्लस बाय ऑब्जेक्ट, और उसके बाद जो बाकी बचा सेंटेंस होता है उसको हम लगा देते हैं। तो आई हैव बीन टॉट इंग्लिश बाय फादर टुडे। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, रजिया हैज नॉट ईटन दीज एप्पल्स। तो दीज एप्पल्स हमारा प्लूरल है, तो हम दीज एप्पल्स को पहले लिख लेंगे। यहाँ पर लिख लेते हैं इसको, दीज एप्पल्स हैव नॉट बीन। तो यहाँ पे नोट का यूज हुआ है, तो हैव नॉट बीन ईटेन बाय रजिया। ठीक है, फिर फुल स्टॉप आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, थर्ड हमारा, यू हैव बीटन द थीफ। तो द थीफ पहले आ जाएगा, द थीफ। आप देखो, वो यहाँ पे यू के साथ हैव का यूज हुआ है, बट द थीफ हमारा सिंगुलर है तो हैज का यूज होगा। द थीफ हैज बीन बीटन बाय यू। नेक्स्ट देख लेते हैं, द पुलिसमैन हैज नॉट कॉट द रॉबर्स। अभी देखो, द रोबर्स हमारा क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम हैव का यूज करेंगे। तो द रोबर्स हैव नॉट बीन, तो बीन लगाएंगे। हैव और बीन के बीच में नॉट लगेगा हमेशा। देखो, यहाँ पर भी हैव और नॉट, बीन के बीच में नॉट लगा है, तो कहीं पर भी आप नॉट का यूज कर रहे हैं तो हैव नॉट बीन का यूज होगा, या फिर हैज नॉट बीन का यूज होगा। तो द रोबर्स हैव नॉट बीन कॉट बाय द पुलिसमैन। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा 5, दे हैव नॉट रिटन एसे येट, कि उन्होंने अभी तक ऐसे नहीं लिखा है। तो द एसे पहले आ जाएगा, द एसे हैज नॉट बीन रिटन बाय देम येट। तो येट को हम रिटन येट भी कर सकते हैं, या फिर बाद में भी लगा सकते हैं। द एसे हैज नॉट बीन रिटन येट बाय देम, या फिर द एसे हैज नॉट बीन रिटन बाय देम येट।
तो जो भी हमारा बाकी बचा सेंटेंसेस होता है हम उसको वर्ब के बाद भी लगा सकते हैं एंड हम सेंटेंस के लास्ट में भी रख सकते हैं। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। अभी कुछ और हम सेंटेंसेस देख लेते हैं यहाँ पर। तो अभी हम बात कर रहे हैं इंटेरोगेटिव की। तो हु हैज ब्रोकन द जग, किसने जग को तोड़ा। तो जो हु वर्ड है हमारा उसको हम बाय हुम में चेंज करते हैं। तो बाय हुम, क्योंकि जो हु है उसके अंदर ही हमारा ऑब्जेक्ट छुपा हुआ है कि किसने जग को तोड़ा, तो किसके द्वारा जग तोड़ा गया। तो बाय हुम हैज द जग बीन ब्रोकन। तो जो हमारा पैसिव बनेगा वो क्या बनेगा, बाय हुम हैज द जग बीन ब्रोकन, कि किसके द्वारा जग को तोड़ा गया। तो ये क्लियर हो गया, क्योंकि हु वाले जो हमारे सेंटेंसेस होंगे हु से शुरू होने वाले, उनको हम जब पैसिव बनाएंगे तो बाय हुम का यूज हम शुरू में ही कर देंगे, बाद में नहीं करेंगे, हम इसको शुरू में ही कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं सेंटेंस नंबर 2। वाई हैज ही नॉट प्लेड फुटबॉल, कि उसने फुटबॉल क्यों नहीं खेला। तो वाई जो हमारा है वो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे सबसे पहले हम वाई को ही लगाएंगे, WH वर्ड, उसके बाद यूज करेंगे हम हेल्पिंग वर्ब का यानी हैज, फिर आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट यानी फुटबॉल, उसके बाद हम लगाएंगे, यहाँ पे नोट गिवन है तो हम नोट बीन लगा देंगे, अगर नोट है तो नोट बीन लगा देंगे, अगर नोट नहीं है तो खाली बीन का यूज कर देंगे। फिर आ जाएगी हमारी थर्ड फॉर्म प्लेड, और फिर आ जाएगा हमारा न्यू ऑब्जेक्ट यानी कि बाय हिम क्वेश्चन मार्क। तो वाई हैज फुटबॉल नॉट बीन प्लेड बाय हिम, कि फुटबॉल उसके द्वारा क्यों नहीं खेला गया। नेक्स्ट देख लेते हैं व्हेन हैज ही टॉट यू इंग्लिश, कि उसने तुम्हें इंग्लिश कब पढ़ाई। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि वैन से शुरू है, तो वैन हमारा यहीं पर एज इट इज ऐसे ही आएगा वैन। फिर उसके बाद हम देखेंगे यू के साथ हम यूज करते हैं हैव का, तो यू हैव, तो यहाँ पे हैज है तो हम यहाँ पे लगा देंगे हैव। वैन हैव यू बीन टॉट इंग्लिश बाय हिम, कि तुम्हें इंग्लिश उसके द्वारा कब पढ़ाई गई। नेक्स्ट देख लेते हैं हैज द वुड कटर नॉट कट डाउन द ट्रीज। तो हैज जो है हमारा वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है जो कि ऑलरेडी सेंटेंस के अंदर पहले ही गिवन है, बट यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि द ट्रीज जो हमारा न्यू सब्जेक्ट बनेगा वो द ट्रीज बनेगा, और द ट्रीज के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा हैव द ट्रीज नॉट बीन कट डाउन बाय द वुड कटर, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लास्ट जो हमारा सेंटेंस है ये, हाउ हैज योर यंगर ब्रदर सॉल्व दीज क्वेश्चंस, कि तुम्हारे यंगर ब्रदर ने ये क्वेश्चंस कैसे सोल्व किए। तो हाउ हमारा यहीं पर रहेगा क्योंकि WH वर्ड को हमें सबसे पहले ही रखना है। तो हाउ, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा, तो ये हमारा चेंज हो जाएगा बिकॉज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, क्योंकि जो क्वेश्चंस है वो हमारा प्लूरल है। हाउ हैव these questions been solved by your younger brother। क्वेश्चन मार्क। तो आइए आपको समझ में आ गए होंगे कि जो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उनका स्ट्रक्चर क्या होता है और उनके हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर में क्या आता है कि सब्जेक्ट हैज हैव थर्ड फॉर्म वर्ब की और ऑब्जेक्ट आता है। फिर जब हम उसकी पैसिव बनाते हैं तो पैसिव बनाते हुए न्यू सब्जेक्ट हैज हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस न्यू ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।